हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि कंज्यूमेबल गुड्स होती क्या है। कंज्यूमेबल गुड्स वो गुड्स होती है स्टूडेंट्स जो हम अपने यूज के लिए, खुद के यूज के लिए खरीदते हैं। लाइक मेडिसिन हम अपने यूज के लिए खरीदते हैं, स्टेशनरी आइटम्स अपने यूज के लिए खरीदते हैं, लाइक पोस्टेज, स्टैम्प एक्सेट्रा अपने यूज के लिए, या फिर कोई स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सेट्रा हम अपने खुद के यूज के लिए खरीदते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम उसे खरीदते हैं और उसे कंज्यूम करते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि हम कितना इस साल कंज्यूम करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, उसे खरीद देते हैं और जितना बच जाता है उसका स्टॉक रख देते हैं। तो अब लेकिन होता क्या है कि बिकॉज आपको पता है, to know the actual surplus we have to calculate the exact amount कि हमने कितना कंज्यूम किया है। तो उसकी वजह से बच्चों हमको क्या करना पड़ता है, कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है और वो अमाउंट निकालना पड़ता है जो हमें ये बताता है कि हमने इस साल कितना कंज्यूमेबल गुड्स को यूज किया है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन इस साल बोर्ड में पूछा गया है। तो डिस्कस करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो आपको गिवन है वो गिवन है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, जिसमें आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों गिवन है। और इसी तरीके से आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी गिवन है, जिसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। और जो लास्ट आइटम गिवन है वो गिवन है अमाउंट मेड टू क्रेडिटर्स। तो स्टूडेंट देखिए, हमको बनाना क्या क्या है, इसमें फाइनल अकाउंट बनाने हैं, हमें इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट के आइटम्स हमको यहाँ से मिल सकते हैं, बिकॉज क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस और स्टेशनरी का क्लोजिंग बैलेंस हम उसमें डाल देंगे। लेकिन हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी यहाँ पर शो करना है। और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं, हम उसमें वो एक नॉमिनल अकाउंट है, हम सिर्फ उतना ही स्टेशनरी का अमाउंट उसमें दिखा सकते हैं जितना हमने इस साल कंज्यूम करा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेशन करके वो कॉस्ट ऑफ जितना हमने स्टेशनरी को कंज्यूम किया है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस क्वेश्चन से आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी कि आपको एक बात तो समझ में आ गई है कि हम जो स्टेशनरी खरीदते हैं वो क्रेडिटर से खरीदते हैं। अब क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हम गुड्स को क्रेडिट में खरीदते हैं। स्टूडेंट देखिए, इस साल ये बोर्ड में 4 मार्क्स का आया है। हो सकता है कि किसी बड़े क्वेश्चन में भी ये वाला पॉइंट ही डाल सकते हैं। तो आपको कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा कि इसको कैसे ट्रीट करना है। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके 2 मेथड है करने की, या तो हम स्टेटमेंट के थ्रू इसे समझें या फिर हम इसके अकाउंट बनाएं। तो आज जो मैं आपको बता रही हूँ मैं अकाउंट के थ्रू इसको समझा रही हूँ। तो शुरू करते हैं बच्चों। अब स्टूडेंट देखिए, मैं अब ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस डालूंगी। अब अगर आपको पता है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्या होता है और क्रेडिटर्स क्या होता है, देन इट्स ओके। अब जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। लाइक स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज एन एसेट फॉर अस। तो स्टूडेंट्स, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। अब डेबिट बैलेंस क्यों होता है ये भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। लाइक हमने एक एसेट परचेज करी है, फर्नीचर। तो स्टूडेंट्स, फर्नीचर परचेज करने की एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ ₹2 लाख। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। तो हम फर्नीचर अकाउंट को बना लेते हैं, फर्नीचर अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो हम फर्नीचर अकाउंट में लिख देंगे टू बैंक अकाउंट ऑफ ₹2 लाख। नाउ स्टूडेंट्स, हमको क्या करना है, हमको इस अकाउंट को क्लोज करना है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करते हैं। अब क्रेडिट साइड में तो कुछ है नहीं, अब हमें इसे क्लोज करना है। अब स्टूडेंट देखिए, इसका कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, और हमें इसको क्लोज करना है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। हम ये बात कैसे कह रहे हैं कि फर्नीचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, बिकॉज
इसका डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो हम यहां पर लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड आउट ₹2 लाख। और हमको ये समझ में आ गया है कि फर्नीचर अकाउंट का जो बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है, वो डेबिट बैलेंस है। फर्नीचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि इसका डेबिट साइड ज्यादा है। तो कोई भी एसेट है अगर हम उसे खरीदेंगे बच्चों, तो हम उसकी ऐसी एंट्री करेंगे और उस एसेट का जो बैलेंस होगा वो कौन सा बैलेंस होगा, वो डेबिट बैलेंस होगा। इसी तरीके से एक्सपेंसेस का भी डेबिट बैलेंस होता है। इसको आप समझ भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्रेडिटर्स की, जो हमें दूसरा अकाउंट बनाना है। तो स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स होता क्या है? क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom we purchase the goods on credit। तो क्रेडिटर से मान लीजिए हमने कुछ गुड्स खरीदी है, तो हम एंट्री कर देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर क्रेडिटर अकाउंट। particular amount now we have to do ledger posting। so हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर के अपोजिट में साइड में परचेज अकाउंट है, तो हम यहां डाल देंगे बाय परचेज। मान लीजिए हमने ये 1,80,000 रुपीज की परचेज करी है, तो हम यहां डाल देंगे 1,80,000 रुपीज। अब बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी, तो हमें इस अकाउंट को क्लोज करना है, हमें इसे बैलेंस करना है और क्लोज करना है। तो अब देखिए बच्चों, इसमें क्रेडिट साइड में 1,80,000 लिखा हुआ है और डेबिट साइड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो इसका कौन सा बैलेंस हो गया, क्रेडिट बैलेंस। और हम यहां लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड आउट और इस अकाउंट को कर देंगे क्लोज। लेकिन जो बात हमें समझनी है वो ये है कि क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है, और क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है, क्योंकि क्रेडिटर की क्रेडिट साइड ज्यादा होती है। इसी तरीके से एसेट की डेबिट साइड ज्यादा होती है, इसीलिए उसका डेबिट बैलेंस होता है। तो ये आपकी समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, जो हमें क्वेश्चन करना है। इसमें स्टूडेंट्स हमको दो अकाउंट बनाने हैं, एक एसेट का अकाउंट बनाना है और एक लायबिलिटी का। तो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमको एक बनाना है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और जो दूसरा बनाना है वो हमें बनाना है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का। ये दोनों ही अकाउंट आपको एक साथ बनाने हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, तो सबसे पहले जो एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं स्टूडेंट्स, उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है, उसके बैलेंस से होती है। और इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है और क्लोजिंग भी। एंड नाउ यू ऑल नो कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज एन एसेट, और एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, ओपनिंग। कहा जाएगा, डेबिट साइड। जो ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा, लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग। तो ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो हम डाल देते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 62,000 रुपीज। और इस साल का जो क्लोजिंग हमें गिवन है वो गिवन है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 41,000 रुपीज। इसी तरीके से क्रेडिटर के बैलेंस भी आपको गिवन है। क्रेडिटर का जो ओपनिंग है वो 78,000 है। नाउ यू ऑल नो, तो क्रेडिटर का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 78,000 रुपीज। और टू बैलेंस, इस साल का जो बैलेंस बच रहा है क्रेडिटर का वो बच रहा है 50,000 रुपीज। अब जो बच्चों एक इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी।
इस क्वेश्चन में आपकी एक बात समझ में आ गई है कि हम जो स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं वो क्रेडिटर से कर रहे हैं, मतलब हम क्रेडिट में स्टेशनरी को परचेज कर रहे हैं। अगर हमने कोई अमाउंट पे किया है स्टेशनरी के लिए, एंट्री क्या करी होगी हमने इसकी एंट्री करी होगी, एंट्री में आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर हमने करी होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, और कितनी 1,80,000 रुपीज हमने अपने क्रेडिटर को पे किए। तो स्टूडेंट्स आपको पता है एंट्री कैसे हुई। आप अगर अपने क्रेडिटर को पैसा पे करेंगे तो क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, एंड व्हेन लायबिलिटी डिक्रीज भी डेबिटेड, और साथ के साथ आपका कैश कम हो रहा है, कैश एक एसेट होता है, व्हेन एसेट डिक्रीज भी क्रेडिटेड। तो आपकी एंट्री क्या बन गई, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हम इसकी लेजर पोस्टिंग कर देते हैं। हमने कौन सा अकाउंट बना रखा है बच्चों, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर के डेबिट साइड में क्या चला जाएगा, टू कैश, तो हम यहां डाल देंगे टू कैश ऑफ रुपीज 1,80,000। और कोई भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है। अब हमको इन अकाउंट्स को क्लोज करके इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, तो हम इसको क्लोज करते हैं। डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2,30,000 रुपीज, और जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो है 78, तो इसको माइनस कर देते हैं इसमें से, 230 माइनस 78। तो जो हमारा जो बैलेंस बच रहा है बच्चों वो 1,52,000 बच रहा है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बैलेंस किस नाम से जाएगा। स्टूडेंट देखिए, जो क्रेडिटर होता है ना, उससे हम क्या करते हैं, या तो हम उससे गुड्स को परचेज करते हैं या फिर उसको पेमेंट देते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड भी चीजें हो सकती है, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, इस चैप्टर के हिसाब से चलते हैं। तो हमें क्या हो सकती है, या तो हमने उससे गुड्स को परचेज किया होगा या फिर हमने उसका पेमेंट किया होगा। तो परचेज जो क्रेडिट साइड में बच्चों आपका क्या जा सकता है, केवल परचेज ही एक ऐसी चीज है जो क्रेडिटर की क्रेडिट साइड में आ सकती है। अब यहां पर बच्चों हम परचेज नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि परचेज क्या होती है। परचेज होती है जिस गुड्स में हम डील करते हैं वो गुड्स परचेज होती है। और आपको पता है एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर परचेजिंग द स्टेशनरी फॉर सेल्फ कंज्यूम। तो यहां पर हम जो लिखेंगे बच्चों, हम लिख देंगे बाय स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, बट हम यहां पर मेंशन कर देंगे ब्रैकेट में कि ये है क्या, परचेज ऑफ स्टेशनरी। ये हमारा जो है ना, ये हमारा बैलेंस आ गया 1,52,000 रुपीज, और इस साइड का टोटल भी क्या हो गया, 2,30,000 हो गया। कैसे आया ये, हमने इसका टोटल किया, इसको माइनस किया 78,000 का, तो 1,52,000 आया, और हमने इस साइड क्या दिखा दिया, परचेज। इस बात को आप क्लियर कर लीजिए, क्रेडिटर अकाउंट में इस साइड में परचेज ही आ सकता है केवल, और इस साइड में कैश, हमने उसे परचेज किया होगा और कैश का पेमेंट किया होगा, वो आप एंट्री के हेल्प से उसे समझ सकते हैं। तो हमारा ये अकाउंट हो गया क्लोज। अब स्टूडेंट देखिए, यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अगर इसकी एंट्री आप समझे तो एंट्री क्या करी है हमने, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी की लेजर पोस्टिंग करते हैं। हमने ऊपर कौन सा अकाउंट बनाया हुआ है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो हमें एंट्री करनी है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। तो हम यहां पर लिखते हैं टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 1,52,000 रुपीज। अब स्टूडेंट्स ये एंट्री हमने कर दी है, क्या एंट्री करी है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एंट्री कर दी, अमाउंट डाल दिया। अब हम इसे कर देंगे क्लोज। इस साइड का टोटल आ रहा है 2,14,000, और 41,000 को हम माइनस कर देते हैं। 2,14,000 में से 41,000 को माइनस कर देते हैं। तो इधर का टोटल आ रहा है 1,73,000 रुपीज। तो अब इधर क्या जाएगा बच्चों, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करके जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड 1,73,000, और इस अकाउंट को भी हम क्लोज कर देंगे 2,14,000 करके। अब इसको समझिए स्टूडेंट, देखिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी
हमने दो चीजें करी होंगी। हमने एक तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को खरीदा होगा और दूसरा उसे कंज्यूम किया होगा। खरीदने की एंट्री हम डेबिट साइड में डाल चुके हैं। अब इसको समझिए, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, मतलब हमने जब इसे खरीदा होगा तो क्या एंट्री होगी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। एक तरफ हमारा स्टेशनरी का स्टॉक बढ़ गया होगा और दूसरी तरफ हमारे क्रेडिटर बढ़ गए होंगे। अब हमने इसे कंज्यूम किया होगा तो जो हमारी इधर की जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या ले जाती है, कंज्यूम करने की। और वो जो जितना हमने कंज्यूम किया होगा स्टूडेंट्स, वो हम कहां से चार्ज करना है, हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से चार्ज करना है। तो हम इसलिए बाई साइड में क्या लिख देंगे, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में सिर्फ यही दो आइटम जा सकते हैं, एक तो हमने जो खरीदा है और कितना हमने कंज्यूम किया है। तो ये स्टूडेंट्स आपकी जो लेजर्स है वो कंप्लीट हो गए। अब स्टूडेंट्स हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है, वी हैव टू शो इट इन द फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमें क्या बनाना है, हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ इन्हीं को कैसे शो करना है वो दिखाना है और बैलेंस शीट में कैसे शो करना है। तो बनाते हैं इसको। तो स्टूडेंट सबसे पहले इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। तो स्टूडेंट्स स्टेशनरी कंज्यूम्ड हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, हम उसको यूज करते हैं, खर्चा करते हैं उस पर। तो हम यहां पर डालेंगे टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड 1,73,000 की, जो हमने पूरी कैलकुलेशन करके निकाली। अब स्टूडेंट लास्ट में हम क्या बना देंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट, जो हमें बनानी है 31 मार्च 2019 को। तो बना लेते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब स्टूडेंट हमको करना क्या है कि हमको जो मार्च 2019 की फिगर्स है केवल वो डालनी है। एक हमें दे रखा है इसमें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और दूसरा दे रखा है क्रेडिटर। तो डाल देते हैं। क्रेडिटर्स जो हमें दे रखे हैं, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑफ ₹50,000 लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, बिकॉज क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी। और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज एन एसेट, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट साइड आ जाएगा। कौन से फिगर जाएंगे, क्लोजिंग फिगर, बिकॉज वी आर मेकिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ये भी कंप्लीट हो गया आपका। तो बच्चों हमने इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया था, इस क्वेश्चन में आपसे फाइनल अकाउंट्स पूछे गए थे, जिसमें हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी थी। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में बनाते समय हमने क्या किया, हमने केवल उतना अमाउंट निकाला जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का जितना हमने कंज्यूम किया था, बिकॉज इनकम और एक्सपेंडिचर नॉमिनल नेचर का होता है और हमें सिर्फ उतना ही अमाउंट उसमें दिखाना पड़ता है जितना हमने खर्चा किया है। हमने खरीदा कितना भी हो, हम उसमें केवल उतना ही अमाउंट दिखा सकते हैं जितना हमने इस साल कंज्यूम किया, जितना हमने खर्चा किया। और इसी तरीके से बैलेंस शीट में केवल क्या चले जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस चले जाएंगे, क्रेडिटर्स के और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के। ओके, द टॉपिक इज फिनिश्ड। आई थिंक it is clear to you. Thank you for watching the video.